मॉर्निंग चिल्ड्रेन, बच्चों, आज मैं उसी पाठ बड़ा कौन को पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या आज का दिन दुनिया में क्यों प्रसिद्ध है पता है? आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। बच्चों, आज का तारीख है 5 जून 2020, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बच्चों, आज हम पर्यावरण की रक्षा कैसे करते हैं पता है? हमें कम से कम इलेक्ट्रिसिटी जलाना चाहिए, कम से कम तेल पेट्रोल डीजल से बना हुआ कोई गाड़ी को चलाना चाहिए, गैस को कम चलाना चाहिए। बच्चों, एसी फ्रिज इनको कम बंद करके रखना चाहिए। बच्चों, पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए, उल्टे हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। ये सारे तरीके से सोलर एनर्जी से चलने वाले लाइट का प्रयोग करना चाहिए। इन सब से पर्यावरण की रक्षा हो सकती है। और तुम्हें इसके लिए ड्राइंग करना चाहिए, पर्यावरण पर कोई कविता लिखना चाहिए, गीत लिखना चाहिए, कहानी लिखना चाहिए। कोई तुमने स्कूल में कोई ऐसा पर्यावरण के लिए काम किया है, उसके बारे में 2-4 लाइन लिखना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो विश्व पर्यावरण दिवस के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को तैयार करना चाहिए। घर में भी आज कोशिश करो, किसी एक पौधे को लगाओ, चाहे तुलसी का हो, नीम का हो, पीपल का हो, आम का हो, चाहे कोई पौधा हो। ठीक है बच्चों? ओके। तो पार्ट है पार्ट 2, बड़ा कौन। बच्चों, बड़ा कौन की जो कहानी मैंने बताया था, काशी के राजा की कहानी मैंने बताया था। काशी को मैंने क्या बताया था? काशी को बनारस कहते हैं बच्चों। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और ये बहुत ही हमारे देश का सांस्कृतिक राजधानी है। ये सांस्कृतिक राजधानी है। कल्चरल कैपिटल बोला जाता है बनारस को। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वहीं से एमपी है। तो बच्चों, काशी के जो राजा थे प्राचीन काल में, उन्होंने अपने दोस्त को ढूंढने के लिए महल के लोगों से पूछा। उसके बाद महल के बाहर के लोगों से पूछा, और पूछते पूछते उन्होंने पाया कि उनके अवगुण के बारे में किसी ने नहीं बताया। सारे राज्य में घूर फिर कर देखेंगे कि हम में कितना दोष है या नहीं। घूमते घूमते राज्य के अंतिम सीमा पहुँचे। खोज करने पे कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो क्या चीज़ करके निकले थे? वह अपना भेष बदल कर निकले थे। वो राजा के भेष में नहीं थे, बल्कि वह एक साधारण व्यक्ति के भेष में निकले थे। और लोगों से पूछ रहे थे कि काशी का जो राजा कैसा है। पान वाला से, चाय वाला से, मोची से, ठाकुर से, ब्राह्मण से, हवलदार से, पुलिस से, अधिकारी से, सब्जी बेचने वाले से, सबसे उन्होंने पूछा कि काशी का राजा कैसा है। लेकिन जितने लोगों से पूछा, सभी ने उनके गुण के बारे में व्याख्यान किया कि वो तो एकदम सच्चा आदमी है, वो इंसाफ पसंद आदमी है, वो कोई गलत काम नहीं करते हैं, प्रजा को पुत्र के तरह प्यार करते हैं, वह झूठ पर सत्य के प्रेम सच बोलकर जीतते हैं, वो दुष्ट पर अपनी साधुता का प्रयास से जीतते हैं। मैंने जितने भी अच्छे कर्म हैं वो करते हैं। किसी ने नहीं कहा कि काशी का राजा खराब है। समझ गए बच्चों? पर किसी ने उनके दोष की बात नहीं की, बल्कि सबने उनके गुणों की प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की? गुण। गुण मतलब अच्छाई। अच्छाई बच्चों, अच्छा व्यवहार, गुड बिहेवियर। तब राजा ने
अपनी राजधानी की और रथ फिराने के लिए सारथी को हुक्म दिया। उस सारथी मतलब जो राजा के रथ को चलाता है। सारथी का मतलब रथ को चलाने वाला, को चलाने वाला। सारथी रथ लौटा कर लिए चलने लगा। सारथी रथ को लेकर चलने लगा। इधर कौशल के राजा भी ठीक उसी तरह अपना दोष खोजने के लिए घूम रहे थे। और एक राजा था। कहाँ का राजा? कौशल नरेश। कौशल किसको बोलते हैं? अयोध्या को बोलते हैं। यह भी हमारे लिए, भारत देश के लिए बहुत बड़ा जगह है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। बच्चों, भगवान श्री राम का जन्म स्थल है अयोध्या। और प्राचीन काल में इसको कौशल बोलते थे। कौशल। वह राजा भी अपनी प्रजा को बहुत अच्छा से देख रेख करते थे और वो भी अपने दोस्त को खोजने के लिए घूम रहे थे। वे बड़े धार्मिक राजा थे। कौशल के राजा भी बड़े धार्मिक राजा थे। क्या थे बच्चों? धार्मिक का मतलब उदार, उदारता का भाव। का मतलब होता है मानवता का पालन करने वाला। मतलब छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, इनका भाव वे भी नहीं रखते थे। कहीं पर किसी प्रकार का दोष अपने अंदर न पाकर वे भी अपनी राजधानी की ओर लौट गए। वे भी अपनी राजधानी लौटने लगे। संजोग से इन दोनों राजाओं के रथ भिन्न दिशाओं से आकर एक ऐसी संकरी जगह पर आ गई, इधर से उधर निकल जाने का कोई रास्ता नहीं था। उधर से काशी का राजा आया, इधर से कौशल का राजा आया, और दोनों के रथ जहाँ पर मिले वहाँ पर बहुत संकरी जगह था। संकरी मतलब नैरो स्पेस था बच्चों, मतलब रास्ता एकदम छोटा था। संकरी का मतलब चौड़ाई कम, चौड़ाई कम होना। मैं लिख देता हूँ फिर से, रास्ते की चौड़ाई बहुत कम होना। दोनों के रथ एक ही जगह में फंस गए। ना इनका रथ उधर जा पा रहा था, ना उनका रथ इधर जा पा रहा था। किसी एक रथ को उल्टा लौटाकर कुछ दूर हटा ले जाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। एक रथ को पीछे जाना था, चाहे वो काशी का रथ हो चाहे कौशल राजा का रथ हो। कौशल राज के सारथी ने काशी राज के से कहा, तुम अपना रास्ता पीछे ले जाओ रथ। कौशल मतलब ये इनका सारथी ने इनका सारथी से कहा, कौशल के सारथी ने काशी के सारथी कहा कि भाई अपना रथ आप पीछे ले जाइए। उसने जवाब में कहा, तुम अपना रथ पीछे ले जाओ। काशी के सारथी ने कहा कौशल के सारथी से कि भाई तुम अपना रथ पीछे ले जाओ, हमारे रथ में काशी राज है। क्या कहा उसने? हमारे रथ में काशी के राजा बैठे हुए। कौशल के सारथी ने कहा, हमारे रथ में कौशल राज है, तुम ही अपना रथ उठाओ। फिर इसने क्या कहा कि मेरे रथ में भी तो कौशल के राजा बैठे हुए, अयोध्या नरेश बैठे हुए। कौशल के सारथी ने सोचा, ठीक ही तो है, ये भी तो एक राजा है, अब किसकी रथ पीछे की जाए। काशी राज के सारथी ने सोचा कि किसका रथ पीछे जाए। अच्छा, इनमें जिसकी उम्र कम है उन्हीं का रथ पीछे करके दूसरे का रास्ता साफ कर देना उचित होगा। काशी राज के सारथी ने एक उपाय सोचा कि दोनों में जिसका उम्र कम होगा उसका रथ पीछे जाएगा। यह उपाय उसने बताया। यह सोचते हुए काशीराज सारथी ने पूछा कौशल के सारथी से कि तुम्हारे राजा की उम्र क्या है। जवाब मिलने पर मिलाकर देखा तो दोनों राजाओं की उम्र समान थी।
जितना काशी के राजा ने, ये सारथी ने कौशल के राजा सारथी से पूछा था, तो उसने बताया सोचो 50 वर्ष, तो इसका भी राजा का उम्र 85 वर्ष था, तो दोनों का उम्र समान हो गया। फिर एक एक करके दोनों राज्य का हद पूछा कि तुम्हारा राज्य, राजा के पास कितना राज्य है, कितना लंबाई चौड़ाई है, कितना किलोमीटर का लंबाई चौड़ाई है। तो देखा कि उनका भी 5000 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका भी 5000 लाख वर्ग किलोमीटर, दोनों का बराबर हो गया। धन के बारे में तो दोनों के पास बहुत धन था, दोनों का बराबर था। फिर ताकत के बारे में तो दोनों ने जितना लड़ाई किया था, भी जितना यज्ञ करके लड़ाई किया था, दोनों चक्रवर्ती सम्राट थे। कुल के बारे में पूछा तो बोला दोनों की कुल में एक से एक महारथी पैदा हुआ है। हर तरह से दोनों के गुण में विशेषता थी, एक ही विशेषता थी, कोई किसी से किसी बात में कम नहीं था, दोनों ही समान थे। फिर काशी राज के सारथी ने सोचा इन दोनों में जो चरित्र में बने हुए, किसमें बने हुए, चरित्र में बच्चों, चरित्र, जो बड़ा होगा, चरित्र में जो बड़े होंगे उन्हीं का रथ आगे जाएगा। उसने कौशल राज के सारथी से पूछा तुम्हारे राजा का चरित्र कैसा है। काशी राज के सारथी ने कौशल राज से पूछा। कौशल के सारथी ने कहा हमारे राजा बड़े अच्छे चरित्र के हैं भाई, वे कठोर के प्रति बहुत कठोर हो जाते हैं और मृत के प्रति मृत, मतलब जो नरम है, कोमल है, उसके साथ कोमलता व्यवहार करते हैं, और जो बदमाश है उसके साथ तो भाई मेरे राजा पूरा बदमाश हो जाते हैं। साधु जन से तो भाई साधु की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन दुष्टों के प्रति दुष्टता यानी नीति कौशल राज की परम निपुणता है। दुष्ट को तो छोड़ते नहीं है, थोड़े में बतलाना उनको बहुत कठिन है। इस हेतु हटा अपना सकट मुझे राह तुम छोड़, रथ को हटाने के लिए बोला। सकट मतलब रथ। कर सिद्ध कार्य हे मित्र, यह अपना हट छोड़ दे। कौशल के राजा बोला कि भाई मेरा राजा तो भाई ऐसा है, दुष्ट के साथ दुष्ट, साधु के साथ साधु, और बदमाश के साथ भाई भयंकर बदमाश बन जाता है। ये मेरे राजा का चरित्र है। काशी राज के सारथी ने कहा क्यों भाई, तुमने कौशल के सभी गुण कह दिए। उसने कहा हाँ, मैंने अपने राजा का सारा गुण बता दिया। काशी राज के सारथी ने कहा यदि ये सब गुण है तो अवगुण किसे कहेंगे भाई। ये यदि यही गुण है तुम्हारे राजा का तो अवगुण क्या है। बच्चों ये बताओ, ये किताब से मैं हट की बात कर रहा हूँ। सपोज करो किसी को कुत्ता काट लिया, हम क्या करते हैं, हम जाके कुत्ते को काटते हैं उसी तरह दांत लगा के, या उसके बदले जाके हम सुई लेते, दवाई लेते, डॉक्टर के पास जाते हैं। क्या करते हैं सोचो, कुत्ता यदि किसी को काटता है तो हम लोग जाकर कुत्ता को काटते हैं, नहीं काटते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, दवाई लेते हैं, सुई लेते हैं। समझ गए बच्चों, मतलब दुष्ट जो है, कुत्ता क्या है, दुष्ट का प्रतीक है। तो क्या हम जाके उस दुष्ट से लड़ाई करें, बिल्कुल नहीं। हमें, मेरी सज्जनता इसी में है कि चुपचाप धीरज बांधकर बैठ जाना, क्योंकि गंदगी है वो, और गंदगी में हमें हाथ नहीं देना चाहिए। उसने जवाब दिया अच्छी बात है, ये अवगुण ही सही, तुम्हारे राजा का क्या गुण है, हम भी तो सुने। कौशल राज के को सारथी ने अब काशी राज के सारथी से पूछा। काशी राज के सारथी ने कहा सुनो, कहता हूं क्रोधी को कर प्रेम जीतते हैं। काशी राज के सारथी ने क्या बोला, यदि कोई बहुत क्रोध में है, गुस्से में है, तो मेरे राजा उस पर क्या करते, क्रोध नहीं करते हैं तुम्हारे राजा की तरह, बल्कि मेरे राजा उससे प्रेम से बात करते हैं और प्रेम से उसके दिल को जीतने का प्रयास करते हैं। काशीपति है, दुष्ट को दिखा साधुता करके निवस में। काशीपति जो है वह दुष्ट के प्रति साधुता का व्यवहार करते हैं, उदार बन जाते हैं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते हैं। कृपण मनुष्य को दानवीरता से वश करते हैं। कृपण का मतलब होता है बच्चों कंजूस,
कोई कंजूस है तो उसके साथ राजा जी, मेरे काशी के जो राजा हैं वो दान देते। ऐसा नहीं करते कि वो कंजूस है तो हम भी कंजूस बनेंगे, बिल्कुल नहीं, ये गलत नीति है बच्चों। और जो झूठ बोलते हैं उसको मेरे राजा सच्चाई से जीतते हैं। यह मेरे राजा का गुण है। यह सुनकर कौशल राज और उसके सारथी सोचने लगा। राजा भी सुन रहा था और सारथी भी सुनने लगा ये कौशल राज के कि भाई ये तो बड़ा सच्चा बात बताया, सच्ची तो कहा कि जो बुराई का सामना बुराई से करे वो बड़ा कैसे हो सकता है। बड़ा तो वह है जो दुष्ट के साथ अच्छा व्यवहार करे। वह दुष्टता कर रहे हो कि उसका गुण है दुष्ट करना, लेकिन मैं राजा हूँ या मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं उसके तरह कभी भी नीच नहीं बन सकता, मैं दुष्ट नहीं बन सकता, मैं किसी को गाली नहीं दे सकता, मैं बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। नहीं तो हमारे और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। समझ में आया बच्चों? हमेशा दिमाग में यही रखना है कि यदि तुम्हें क्लास में कोई बच्चा मार देता है तो तुम यदि उलट के उस मारते हो तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहा, बल्कि उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्लास में सबसे पहले कैप्टन को या कोई दोस्त को या क्लास में जो टीचर है उसको कहना है, उसके बाद प्रिंसिपल, फिर मम्मी पापा। यदि तुमने ही मारपीट कर लिया तो तुम किसके तरह हो गया? तुम कौशल राजा की तरह हो गया। और यदि तुमने प्रिंसिपल को कहा, टीचर को कहा या क्लास में कैप्टन को कहा, तुम काशी राजा की तरह। और सबसे अच्छा बात यह है बच्चों, इनको भी कहने से ज़्यादा अच्छा है माफ़ करना सीखो। माफ़ करने से हमें ईश्वर का वरदान मिलता है। साफ करना नहीं, माफ़ करना सीखो। क्या करना सीखो? माफ़ करना। बदमाश बच्चे को माफ़ करना सीखो। यदि उसका बहुत ज़्यादा बदमाशी हो जाए तो ज़रूर तुम क्लास टीचर को, अपने मित्र को, कैप्टन को, प्रिंसिपल को, मम्मी पापा को एक बार क्षमा करना सीखो। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास करोड़ों। जिस सांप के पास बहुत ज़्यादा है, यदि उसने नहीं काटा, माफ़ कर दिया तो समझो सच में उसने क्षमा की। कोई ऐसा पानी वाला सांप काट लेगा तो वो क्षमा नहीं काटा तो थोड़ी क्षमा की। हमें क्षमा करना चाहिए, क्षमाशील बनना चाहिए, हमें उदार बनना चाहिए, हमें माफ़ करने की प्रवृत्ति सीखनी चाहिए बच्चों। यही सोचकर उन्होंने काशी राज के बड़प्पन की मन ही मन प्रशंसा किया। कौशल के राजा ने काशी के राजा की प्रशंसा की और कौशल राज रथ से उतर गए। उन्होंने काशी के राजा को प्रणाम किया। कौशल के राजा, ये राजा उतर के रथ से इस राजा के पास गए और जाकर उनको प्रणाम किया। उसके बाद कौशल राज के सारथी ने अपने रथ को पीछे लौटाकर उनके रथ का रास्ता साफ कर दिया। दोनों राजाओं में परस्पर बातें हुई, दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन गए। फिर दोनों राजा अपनी अपनी राजधानी को लौट गए। बच्चों, इस कहानी का जो मूल्य है, क्रोध को प्रेम से, दुष्टता को साधुता से, झूठ को सच से जीतना चाहिए। बच्चों, जीवन में जो इस रास्ते पे चलता है उसे कहीं किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। समझ में आया बच्चों? ये कहानी अभी तुम्हारा ये ख़त्म हो गया। अगले दिन मैं तुम्हें प्रश्न उत्तर लिख कर दूंगा, तब ये तुम्हारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं अभी कुछ प्रश्न दूंगा जिसे तुम लिख लोगे और बना कर रखोगे। ठीक है बच्चों? थैंक यू।